मुंबई में आज दिन भर तेज बरसात, निचले इलाकों में जमा हुआ है पानी, खार सबवे को किया गया बंद। मुंबई के सायन इलाके में भी भरा पानी, बाहर निकलना हुआ मुश्किल। बारिश के बीच बाहर निकल आए बच्चे सड़क पर जमा पानी में तैरते दिखे। लगातार बारिश से हिंद माता में सैलाब जैसे हालात हो गए हैं, सड़क पर पानी ही पानी। हिंद माता इलाके में पानी निकालने के लिए बीएमसी की पहल, पंप लगाकर निकाला जा रहा है पानी। लगातार बारिश से बेहाल रही मुंबई, किंग सर्किल में सुबह तक दिखा जल भराव। किंग सर्किल से भी बुरा हाल चैम्बूर का नजर आया। पोस्टल हाउसिंग सोसाइटी में चारों तरफ भरा नजर आया पानी ही पानी। बारिश की वजह से भर गई है पवई झील, लगातार 3 दिन की बारिश से भरा पानी। आज भी मुंबईकरों को राहत की उम्मीद कम, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जताया बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जोरदार बारिश, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, आने जाने में परेशानी। उत्तराखंड के टिहरी में जबरदस्त बारिश, भिलांगना और बालगंगा नदी उफान पर। चमोली में रात भर हुई आफत की बरसात, कई जगहों पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। कोटद्वार में देर रात से हो रही है मानसून की बारिश, नदियों और नालों में उफान। सड़क पर चारों ओर पानी ही पानी, कई घरों में घुस आया है पानी। गाजियाबाद में बारिश के बाद हाल बेहाल, क्रॉसिंग रिपब्लिक में सड़क पर नाले का पानी आ गया। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से कई नदी उफान पर, नदी में बह गई बोलेरो कार। कार के साथ पानी में बह गए 2 लोग, तलाश जारी। जींद में आंधी में उठते टोल प्लाजा की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद, एक कर्मचारी जख्मी। पाली में आंधी और बारिश, मारवाड़ जंक्शन में रेलवे विभाग का बना भवन, उसकी छत उड़ गई। मानसून की बारिश से भीगी मध्य प्रदेश की राजधानी, सुबह से ही हो रही है तेज बरसात। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब तक दर्ज हुआ सबसे बड़ा उछाल, 24 घंटे में करीब 24,850 नए मरीज। 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 613 लोगों की मौत, अब तक 19,200 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। देश में अब तक करीब 4 लाख लोग दे चुके हैं कोरोना को मात, रिकवरी रेट 60% के करीब है। देश में कोरोना मामलों की कुल संख्या 6,73,000 से ज्यादा, 2,44,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना केस के आंकड़ों में चौथे नंबर पर है भारत, 6,74,000 मामलों के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर है रूस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आधे घंटे तक चली मुलाकात, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे सरदार वल्लभ भाई कोविड अस्पताल, इंतजाम का लिया जायजा। 1,000 बेड का है ये अस्पताल, अस्पताल में है 100 आईसीयू। डीआरडीओ ने रिकॉर्ड वक्त में तैयार किया है अस्पताल, सेना की तरफ से ही मेडिकल स्टाफ का इंतजाम। कोविड केयर में ट्रेनिंग हासिल कर चुकी मेडिकल टीम की तैनाती, सेना के करीब 600 कर्मचारी देंगे ड्यूटी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज, 24 घंटे में अभी तक के सबसे ज्यादा 6,364 नए मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 2 लाख से ज्यादा, 8,700 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,000 के पार, 24 घंटे में 55 मरीजों की मौत। दिल्ली में कुल मामले 97,000 के पार, 24 घंटे में 2,505 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 4,280 नए मरीजों के साथ तमिलनाडु में कुल मामले 1,07,000 के पार, कोरोना से एक दिन में 65 लोगों की मौत। दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े कोविड सेंटर का उद्घाटन, 10,000 बेड की है क्षमता। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने किया है उद्घाटन, सरदार पटेल कोविड सेंटर में आइसोलेशन की सुविधा। फुटबॉल के 20 मैदान जितना बड़ा है ये सेंटर, 200 हिस्से में हर एक में लगे हैं 50 बेड। सेंटर को चलाने के लिए नोडल एजेंसी है आईटीबीपी और असम राइफल्स की, दिल्ली सरकार देगी प्रशासनिक सहायता। अस्पताल में गर्मी से निपटने के लिए पंखे और एयर कंडीशन की व्यवस्था, एलईडी लाइट, सीसीटीवी कैमरा, लाइब्रेरी, म्यूजिक सिस्टम का भी इंतजाम। कानपुर शूटआउट केस में बड़ी खबर, मुठभेड़ के दौरान एसएसपी दिनेश कुमार के सीने में लगी थी गोली। बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से जैकेट में धंस गई थी गोली, फायरिंग रेंज में थे एसएसपी। दूसरी टीम की अगुवाई कर रहे थे आईजी मोहित अग्रवाल, सिर के पास से निकली थी गोली, हमले में बाल बाल बचे।
विकास दुबे की संपत्तियों की खोज जारी। लखनऊ के कृष्णानगर के रिहायशी इलाके में है मकान। विकास दुबे के लखनऊ के घर की नापी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नाप करवाई है। घर में गड़बड़ी पाई गई तो उसे भी तोड़ दिया जाएगा। कानपुर शूटआउट में बड़ा खुलासा। हत्या के बाद चौराहे पर पुलिस वालों की लाश जलाने की थी साजिश। पुलिस पहुंची तो एक साथ थे 8 पुलिस वालों के शव। खौफ की वजह से गांव के सारे लोग थे दूर। गांव में भी तनाव का माहौल। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। विकास दुबे के खिलाफ हत्या के 5 मामले सहित 60 केस, लेकिन थाने के टॉप 10 अधिकारियों में नहीं था विकास दुबे का नाम। मार्च में एसटीएफ ने पुलिस मुख्यालय में 25 दुर्दांत अपराधियों की लिस्ट भी भेजी थी। इस लिस्ट में भी नहीं था विकास दुबे का नाम। कानपुर शूटआउट केस में पुलिस को पहली सफलता। पुलिस टीम पर हमला करने वाले गैंगस्टर और विकास दुबे का साथी दयाशंकर अग्निहोत्री मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में सुबह हुई मुठभेड़। पैर में लगी गोली। 25,000 का इनामी बदमाश था अग्निहोत्री। मुठभेड़ में गिरफ्तार विकास के साथी ने किया बड़ा खुलासा। दबिश से पहले विकास के पास आया था फोन। विकास ने 25 से 30 लोगों को बुलाया था। दयाशंकर के नाम से जो बंदूक थी उसी से कर रहा था फायरिंग। दयाशंकर ने बताया कि गांव के पास एक बगिया में होती थी गैंग की बैठक। गैंग के हर सदस्य के पास अवैध हथियार। विकास दुबे ने अपने साथियों को इकट्ठा करके रात के खाने का किया था इंतजाम। घर में मिले थे बड़े बर्तन। गैंगस्टर विकास दुबे के गैंग में थे ज्यादातर ब्राह्मण। शाकाहारी खाने का था इंतजाम। घर से तमाम जमीनों के कागजात भी मिले। भू राजस्व विभाग करेगा इनकी जांच। यूपी के औरैया जिले के दिबियापुर इलाके में अज्ञात कार मिलने से हड़कंप। लखनऊ नंबर की फोर्ड की इको स्पोर्ट्स। अमित दुबे के नाम रजिस्टर है कार। विकास दुबे से संबंधित कार होने का शक। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे का अब तक सुराग नहीं। पुलिस ने विकास के सिर पर 50,000 की इनामी राशि बढ़ाकर 1 लाख की। विकास दुबे के साथ 18 अन्य आरोपियों की भी तलाश। सभी के सिर पुलिस ने रखा 25,000 का इनाम। लखनऊ में विकास दुबे के भाई के घर से 2 एम्बेसडर कार जब्त। पुलिस को नहीं मिले गाड़ियों के कागज। विकास दुबे केस में इलाके का बिजली लाइनमैन भी जांच के घेरे में। पुलिस के गांव पहुंचने से ठीक पहले बिजली काटने पर सवाल। पुलिस के मुताबिक औरैया में मिली थी विकास की आखिरी लोकेशन। ऐसे में मध्य प्रदेश भागने की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर। सीआरपीएफ काफिले पर हमला। पहले काफिले के आगे आईईडी से धमाका। 1 जवान जख्मी। धमाके के बाद काफिले पर की गई फायरिंग। मौके से 1 आईईडी बरामद। पूरे इलाके की घेराबंदी। चल रहा है सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। एलओसी पर पुंछ सेक्टर में फायरिंग। सेना ने दिया करारा जवाब। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के सिंहद्वार के शिखर से गिरे पत्थर। बाल बाल बचे पीएसी के जवान। कोलकाता की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर। दिल्ली में डाका डालकर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। मोगा बम धमाके का केस सुलझा। 2 रेहड़ी वालों की थी आपसी दुश्मनी। 3 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में पैसे देकर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देने का खुलासा। एक निजी अस्पताल का वीडियो वायरल। आज आरजेडी का 24वां स्थापना दिवस। तेजस्वी यादव ने कहा आरजेडी MY की पार्टी नहीं है बल्कि A to Z की पार्टी है। सबको मिलेगा सम्मान। तेजस्वी और तेज प्रताप ने महंगाई के खिलाफ निकाला साइकिल मार्च। कहा डीएनए वाले मुद्दे पर अपमान के बावजूद नीतीश नतमस्तक हो गए। 24वें स्थापना दिवस पर जेडीयू ने लगाया तेजस्वी की 24 संपत्तियों का पोस्टर। आरजेडी को लिखा राष्ट्रीय जालसाज दल। बिहार में चुनाव प्रचार की तैयारी में जेडीयू। 7 अगस्त को नीतीश कुमार की पहली वर्चुअल रैली। बिहार के 10 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य। रैली से पहले 18 जुलाई से 31 जुलाई तक 4 टीमें करेंगी हर विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव। 1 जुलाई को सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम से की थी मुलाकात। नीतीश कुमार सहित मुख्यमंत्री कार्यालय की 14 स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। 1 स्टाफ निकला था पॉजिटिव। डिप्टी सीएम सुशील मोदी और विधानसभा स्पीकर विजय कुमार चौबे दोनों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए। हरियाणा में अगले 3 दिनों में सफाई नहीं होगी। निगम पालिका परिषद के 32,000 कर्मचारी रहेंगे हड़ताल पर। कर्मचारियों ने कोरोना संकट की वजह से 50 लाख का बीमा और पीड़ित के लिए 20,000 रुपए राहत की मांग की।
तमिलनाडु के कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया। चेन्नई में 6 जुलाई से अगले आदेश तक जारी रहेगी पाबंदी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भी 6 जुलाई से एक हफ्ते के लिए टोटल लॉकडाउन। बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन अलर्ट। 24 घंटे में बीएसएफ के 45 जवान कोरोना पॉजिटिव। बीएसएफ में अब तक कुल 1312 केस। दिल्ली से सटे नोएडा के सीएमओ को भी हुआ कोरोना, भेजे गए आइसोलेशन वार्ड। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से अब तक करीब 5 लाख भारतीयों की वतन वापसी। सबसे ज्यादा 94,000 लोग केरल लौटे। सफदरजंग अस्पताल के एमएस की डराने वाली भविष्यवाणी, बोले जुलाई के आखिर तक कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख तक पहुंचने की आशंका। यूपी के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी हुए कोरोना संक्रमित। योगी सरकार के 2 मंत्री अब तक कोरोना की चपेट में। हिसार से बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव। संसदीय क्षेत्र का 3 दिन पहले किया था दौरा। आईटीबीपी पर कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 34 जवान संक्रमित। भिंड के एक गांव की रहने वाली रोशनी ने 10वीं में हासिल किए 98.5 अंक। 24 किलोमीटर रोज साइकिल से आती जाती थी स्कूल। आज से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। सुबह शाम बाबा की आरती का होगा लाइव प्रसारण। सावन पूर्णिमा यानी 3 अगस्त तक चलेगी आरती। कोरोना संकट की वजह से सिर्फ 2 हफ्ते चलेगी यात्रा। बालटाल बेस कैंप में तैयारियां जोरों पर। पूरे रास्तों को किया जा रहा है रोशन। कोरोना संकट के चलते यात्रा फीकी। सीमित संख्या में भक्तों को गुफा तक जाने की इजाजत। एक दिन में 500 लोगों को ही इजाजत। गुरु पूर्णिमा के मौके पर संगम पर जुटे लोग। श्रद्धालु ने लगाई डुबकी।